तो मंडे को आप लोगों का आईसीसी का केमिस्ट्री का एग्जाम है। तो बहुत सारे बच्चे मुझे पूछे सर ये चैप्टर छोड़ दूं या इस चैप्टर से मैं इतना पढ़ूं तो बेटर होगा। देखिए ये वीडियो में वही डिस्कस करने वाले कि क्या क्या टॉपिक है जो आप एक पर्टिकुलर चैप्टर से छोड़ नहीं सकते, जो आपको करना ही करना है। चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम लोग पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, यही है ना भाई। सबका डेफिनेशन पहले देखो, ठीक है, वन वर्ड में पूछ सकता है। उसके बाद उनका ट्रेंड देखो, वो अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, प्लस रीजन। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रीजन, रीजन आपको न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंगली देना पड़ता है, ये चीज याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। तो डेफिनेशन, ट्रेंड्स, रीजन। इसमें बेसिक क्वेश्चन जो आता है आपको एलिमेंट्स देता है ए बी सी डी, एक पर्टिकुलर पीरियड का दे देगा सपोज, या ग्रुप का दे देगा और बोलेगा कि भैया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल सजाओ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सजाओ। तो उस टाइप के क्वेश्चन यहां पे बनते ही बनते। या फिर कुछ एलिमेंट दे दिया, बोला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, सबसे कम आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करना बहुत जरूरी है। Am I clear? और आपके एग्जाम में टेबल 3 तक ही है, पीरियड 3 तक, आपको पीरियड 3 तक ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। Am I clear? तो पीरियड 3 तक मेरा मानना है कि आप पूरा एलिमेंट को ऑर्डर वाइज लर्न कर लो, वो बेटर होगा। 4-5 एलिमेंट दिया एक पर्टिकुलर पीरियड का, तो अगर याद है आपको तो डायरेक्ट सजा दोगे आप। Am I clear? तो आपको डेफिनेशन देखना है, ट्रेंड देखना है, उनका रीजन देखना है, ये आप मिस नहीं कर सकते हो इस चैप्टर से। Am I clear? दूसरा आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आप अगर देखो तो आपका एक जितने भी स्ट्रक्चर है, जो भी आपका सिलेबस में है, CCl4, CH4, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड है सबका डायग्राम आपको याद रखना है। जितने भी आपके इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड है उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, आप देखना एक टेबल बना हुआ है बिटवीन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड। ये जरूर पढ़ना है बिकॉज इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोल दिया कि एक कंपाउंड है, दे दिया बहुत सारे कंपाउंड, बोला कि इसमें से वो कंपाउंड निकालो जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो देखना वहां पे भैया एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होगा, बाकी सब कोवैलेंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस समझ लो। तो ये प्रॉपर्टी, डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज आप जरूर पढ़ लेना। Am I clear? और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन और NH4+। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, इनका फॉर्मेशन आप जरूर से जरूर देख लेना। Am I clear? हाइड्रोनियम आयन, जस्ट अ सेकेंड, सिलेबस में, हाँ, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन और OH माइनस आयन, ये तीनों के तीनों आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों में से एक का आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। Am I clear? उसके बाद NaCl, MgCl2, CaO, तीनों का ही डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना। अच्छा, कोवैलेंट कंपाउंड में पोलर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, HCl, H2O, दीज आर ऑल पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। क्यों पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है वो? नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कौन सा है, CH4, क्यों वो नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है? तो ये सब आपको देखना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
थर्ड है हमारा एसिड बेसिस सॉल्ट। एसिड बेसिस सॉल्ट मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप मोल कॉन्सेप्ट। देखो मोल कॉन्सेप्ट में तो आपको समझेगा, न्यूमेरिकल्स रहेगा ही रहेगा। उसमें आपका एक इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे, वेपर डेंसिटी पे एक प्रॉब्लम दे सकता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे एक न्यूमेरिकल दे सकता है, और एक मोल कॉन्सेप्ट पे दे सकता है, ठीक है। तो ये तीनों ही करना आपको इंपॉर्टेंट है। अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया तो 2 नंबर का देता है, इंपेरिकल फॉर्मूला 3 से 4 नंबर का देता है, और मोल कॉन्सेप्ट का भी इक्वेशन वाला सम्स देता है। आपको इक्वेशन दे देगा, बोलेगा भैया मैंने 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर यूज किया था, तो प्रोडक्ट में ये मेरा कितना बनेगा, ठीक है। मैंने इस पे बहुत प्यारा सा वीडियो बनाया है, आप जाके आईसीसी केमिस्ट्री में देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी भी 2 दिन टाइम है, आराम से आप पूरा समझ जाओगे, आप डिटेल वीडियो जा सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं देख रहा हूं कि आज नहीं तो कल मैं एक बार आप लोगों के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करूंगा। एम आई क्लियर? चल उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस में भैया क्या क्या कैसे करना है आप देख लो। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ऐसा करो एक पेज ले लो आप भैया, जितने भी आपके, पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनमें डिफरेंस क्या है। एक में मॉलिक्यूल्स होता है, दूसरे में मॉलिक्यूल्स आयंस होता है, क्या परसेंटेज ऑफ आयन है, ठीक है। डिफरेंस, कॉम्पोजिशन, वो जरूर आप देख लेना। फिर से कैथोड एनोड क्या है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरूर से जरूर देख लेना। और जितना भी है आपका मोल्टेन लेड ब्रोमाइड है आपका सिलेबस में, है कि नहीं, एसिडिफाइड वाटर विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, फिर से एक्वस कॉपर टू सल्फेट, ये है आपका तीनों सिलेबस में। तो भैया तीनों के आप टेबल बना लो, कैथोड एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट एनोड, प्रोडक्ट एट कैथोड, प्रोडक्ट एट एनोड, ये पूरा डिसोसिएशन रिएक्शन, ये सब एक पेज में लिख के उसे लर्न कर लो, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है एप्लीकेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट। इसे आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में मेरा एनोड क्या होगा, मेरा कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में मेरा एनोड क्या होगा, मेरा कैथोड क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होगा, ये सबको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस करो, ये बड़ा ही इजी चैप्टर है। आ जाओ मेटलर्जी में ओर क्या है, डिफरेंट ओर, एल्यूमिनियम का ओर कौन सा है, फॉर्मूला के साथ आप लर्न करोगे, आयरन का ओर, जिंक का ओर, तीनों के ओर जितने हैं उनको फॉर्मूला के साथ लर्न करोगे। हमें क्या कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, दोनों का फर्क क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैनॉट बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई, इस टाइप के क्वेश्चंस दे सकता है, हमारे क्लियर। फिर उसके बाद बेयर्स प्रोसेस, ये तो भैया बेयर्स प्रोसेस में जितना भी रिएक्शंस है विथ कंडीशन, कोई रीजन, फंक्शन, क्रायोलाइट का काम क्या है, फ्लोरेस्पा का काम क्या है, सबका इंडिविजुअली काम दोनों का, ठीक है, सबको लर्न करना है आपको। फिर आपका हेरोल्ड्स प्रोसेस, रिडक्शन जो होता है हमारा, ये दोनों ही मतलब आपको मैं क्या बोलूं, मतलब एकदम बढ़िया से याद रखना है। इन दोनों में से एक के आने के चांसेस बड़े ही ज्यादा है। अलॉय में से जितने अलॉय है सिलेबस में सबका लेना, उसमें से एक आने के चांसेस है। स्टेनलेस स्टील है, डुराल्यूमिन है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, फ्यूज मेटल या सोल्डर, ये सब आपके अलॉयज है, उनको सही से पढ़ लेना। एम आई क्लियर? तो भैया मेटलर्जी में बायस प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, ये सब अच्छे से देख लेना।
ओवरऑल डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स जो दिया हुआ है हमारा। चलो HCl, H2SO4, अमोनिया, ठीक है, और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इनमें से ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। एक सेकंड जाइए। HCl सबके लैब प्रिपरेशन विद डायग्राम देख लेना, क्योंकि इसमें आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे आपका एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आपको अपैरेटस दे देगा, बोलेगा भैया क्या बनता है, सब कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, उस तरह से ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि HCl क्या है, बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, व्हाई, रीजन क्या है। सबके लैब प्रिपरेशन, उसमें जो रीजन टाइप के क्वेश्चन है वो पढ़ना, टेम्परेचर दिया हुआ टेम्परेचर पढ़ना, कनेक्शन कैसे होता है वो पढ़ना। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, HCl पे पहले हम बात करते हैं। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, अगेन ये आपका एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहां पे बन सकता है। लैब प्रिपरेशन पढ़ना है, फाउंटेन बेस्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ना है उसका। उसके बाद आप आ जाइए, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है, ठीक है। आप रिएक्शन की अगर बात करोगे, हाँ, MnO2 प्लस HCl, इसका ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चन बन सकता है यहां पे। समझ, क्लोरीन रिलीज होता है जो कि ग्रीनिश येलोइश गैस है। फिर से आपका इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है देखने दो मुझे। HCl में आप जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, जस्ट सेकेंड, सबसे पहले तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, लैब प्रिपरेशन, फिर से वो हाँ फनल, वो था ना स्पेशल अरेंजमेंट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय डिसॉल्विंग द गैस इन वाटर, ठीक है, बाय स्पेशल अरेंजमेंट। ये इस पेज में दिया हुआ देखो ना, जस्ट अ सेकेंड, ये आपको अगर आप देख सकते हो, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर से रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, थोड़ा ध्यान देना, सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट ऑब्जर्वेशन में ये सब दे सकता है, ठीक है। रिएक्शन विद अमोनिया तो इंपॉर्टेंट है ये। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा HCl में वो है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, उसका लैब प्रिपरेशन कैसे कलेक्ट होता है, और ये दोनों रिएक्शन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। फिर आ जाइए अमोनिया। अमोनिया अगेन लैब प्रिपरेशन करना ही करना है। हेबर्स प्रोसेस, कंडीशन के साथ रिएक्शंस, ये सब पूरा आपको याद रखना है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया ध्यान से करना है कंडीशन के साथ। बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, दोनों का कंपैरिजन करना इसका, और बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, ठीक है। फिर यूज ऑफ अमोनिया देख लेना, आ सकता है यूज ऑफ अमोनिया। सो जब जो सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगा यहाँ पे, देखो बहुत कुछ है पढ़ने को, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैब प्रिपरेशन, हेबर्स प्रोसेस, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन, और यूजेस मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है। HNO3 अगेन लैब प्रिपरेशन, सबसे पहले लैब प्रिपरेशन कीजिएगा। फिर ऑसवाल्ड प्रोसेस, जितने भी रिएक्शंस है इन्वॉल्व प्लस द कंडीशंस, ओके, ये अच्छे से करना। और उसका रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन विथ कॉपर, कार्बन एंड सल्फर, कॉपर, कार्बन एंड सल्फर, तीनों के साथ रिएक्शंस बढ़िया से देख लेना। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आ सकता है, ठीक है। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टैक्ट प्रोसेस बढ़िया से पढ़ना, कॉन्टैक्ट प्रोसेस बढ़िया से पढ़ना, ठीक है। उसके बाद अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बढ़िया से देखना आप।
फिर से एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो देखना। तीनों नॉन वोलेटाइल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तीनों का तीनों रोल वो प्ले करता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, आपको याद रखना है, ठीक है। उसमें भी मैं बता रहा हूं आपको। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्सेंट्रेटेड, आगे भाई, हाँ, इसमें आपका यस कार्बन नहीं, एक मिनट जाओ, दूसरे चैप्टर मैंने खोल दिया क्या, यस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारी रिएक्शन देखना है आपको। उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत सारी रिएक्शन से देखना है आपको। केन शुगर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वोलेटाइल नेचर उसका, तीनों के तीनों आपको देखने होंगी। एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ क्या बोलते हैं उसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और एज अ नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल नेचर। ये तीनों के तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से करने हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको, सबके लैब प्रिपरेशन, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस अच्छे से करना है। इसके रिएक्शन कॉपर, कार्बन, सल्फर के साथ अमोनिया का यूज देखना अच्छा से। इसका एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, नॉन वोलेटाइल प्रॉपर्टीज का दिखाना है। सिल्वर नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें दे सकता है। Am I clear? उसके बाद है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली बात आपको आइसोमेरिज्म आना चाहिए, आपको IUPAC, ये दोनों पे मैंने वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो जाके। जितने भी एल्केन, एल्कीन, अल्काइन है, सैचुरेटेड कौन सा, अनसैचुरेटेड कौन सा है, कौन एडिशन रिएक्शन अंडरगो करता है, कौन सब्स्टिट्यूशन अंडरगो करता है, फिर से जितने भी है सबके लैब प्रिपरेशन, मीथेन, ईथेन, ईथीन, ईथाइन, सबके आपको लैब प्रिपरेशन देखने ही देखने, ओके। उसके बाद आप आ जाइए, यूज देख लेना, यूज दे सकता है मीथेन, ईथेन, ईथीन, ईथाइन। फिर प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्केन हैलाइड, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर से डीनेचर्ड एंड स्पूरियस अल्कोहल किसे कहते हैं, यूजेस ऑफ अल्कोहल देख लेना, यूज ऑफ एसिटिक एसिड देख लेना। एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन नहीं है तो वो करने की जरूरत नहीं है, जिस प्रॉपर्टीज है, ठीक है। ऐसा हो सकता है विनेगर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ऐसा क्वेश्चन, यू नो। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज, एस्टरिफिकेशन का आइडिया ले लेना, एस्टरिफिकेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो मैं बोल रहा हूं फिर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, IUPAC, आइसोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ रिएक्शन व्हिच आर अंडरगॉन बाय अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फिर से सबके लैब प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। फिर से और क्या बोला मैंने, लैब प्रिपरेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, एस्टरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, यूजेस इंपॉर्टेंट है। इस बार एसिड का आपका प्रिपरेशन नहीं है, अल्कोहल का है, उसका प्रिपरेशन कर लेना। तो ये सब तो आपको देखना ही देखना है। अच्छा मैं भूल गया था, एसिड बेसिस सॉल्ट। देखो एसिड बेसिस सॉल्ट, बड़ा ही बेसिस सॉल्ट, बहुत बच्चों को प्रॉब्लम है इसमें। आप क्या करो, एटलीस्ट 10 years यू नीड टू सॉल्व इसका। सबसे पहले आप 10 years सॉल्व करो, उसके बाद एसिड सॉल्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, एग्जाम्पल के साथ pH, ठीक है, वो देख लेना। फिर से इंडिकेटर्स है आपके सिलेबस में, वो देख लेना। आई थिंक इंडिकेटर्स होगा आपके सिलेबस में। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट अ लिटिल कंफ्यूज। कहाँ गया, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ठीक है, अच्छे, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, न्यूट्रलिटी एंड अल्कैलिनिटी बाय यूजिंग pH पेपर दे सकता है। pH पेपर दे दिया, मार्क कर दिया, भैया यहाँ पे रीडिंग ये है तो वो एसिड है, बेसिस है, किस बताओ हमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकता है। डेफिनेशन ऑफ एसिड बेसिस, यू नो, वो देख लीजिएगा आप एग्जाम्पल के साथ। चलो आई थिंक इतना करोगे आप तो इतना आपको आना ही चाहिए, एटलीस्ट इतना आना चाहिए। इस वीडियो में यही तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।